हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर पीएफ में आपकी कोई भी डिटेल गलत होती है, नाम, फादर नेम, जेंडर, तो आपका जो आधार केवाईसी आपके पीएफ में लिंक नहीं होती है, जिसकी वजह से आप अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उन्होंने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है, फॉर एग्जांपल अगर 5 कंपनी में उन्होंने काम किया है, तो उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म भरना होता है वो किस कंपनी के थ्रू भरना है। क्या सभी कंपनी के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है? क्या अगर हमें एक कंपनी के थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो क्या हमारी डिटेल्स सभी में करेक्ट हो जाती है? क्या हमारा आधार लिंक हो जाएगा? क्या हम यूएन में लॉगिन कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका यूएन में आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है, आधार इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएन, काइंडली सीड आधार थ्रो एम्प्लॉयर। यानी कि उस केस में आप अपना जो यूएन है उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी आधार केवाईसी लिंक नहीं होगी। और आपकी आधार केवाईसी यहाँ पे लिंक नहीं है, इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी कोई भी डिटेल, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फादर नेम जो है वो गलत होगा, जिसकी वजह से आप अपने यूएन में अपनी केवाईसी नहीं कर पाते हैं, आधार केवाईसी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, इन्होंने 8 कंपनियों में काम किया है 2016 से लेकर 2021, और 15 दिसंबर 2021 इनका लास्ट वर्किंग डे था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो इनको किस कंपनी के थ्रू भरना चाहिए? क्या इनको सभी कंपनी के थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा तभी इनसे सभी कंपनी में इनकी डिटेल ठीक होगी, या ये किसी भी कंपनी के थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका आधार लिंक नहीं है आपके यूएन से और अगर आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू भर सकते हैं। अगर आप मान लें फॉर एग्जांपल आपने 5 कंपनियों में काम किया है और आपके जिस भी कंपनी में अच्छे लिंक हैं, आप उस कंपनी के थ्रू अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और उसको पीएफ ऑफिस में सबमिट करवाइए। जैसे ही आपका जो करेक्शन है वो ठीक हो जाता है, उसके बाद आप कंपनी को बोलिए कि आपकी आधार केवाईसी अपडेट करें और उसको अप्रूव करें। उसके बाद आप अपने यूएन में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरो वो आपकी जो लास्ट कंपनी है उसके थ्रू भरो, या फिर जो सबसे पहली कंपनी है उसके थ्रू भरो। आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म किसी भी कंपनी के थ्रू भर सकते हैं। जब आपकी डिटेल एक बार आपकी यूएन में करेक्ट हो जाती है, आपका आधार लिंक हो जाता है, तो आप अपने यूएन में लॉगिन कर सकते हैं और बाकी की जो कंपनीज हैं उनका पीएफ ट्रांसफ़र आप अपनी करंट कंपनी में कर सकते हैं विड्रॉ करने से पहले। यहाँ पे कुछ लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं कि पहले अपना जो लास्ट कंपनी है उसका पीएफ निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बची हुई पिछली कंपनी है उनका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बाद में वो पैसा फंस जाता है और ऑनलाइन नहीं निकल पाता है। उस केस में वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप किसी भी कंपनी के थ्रू भर सकते हैं जिनमें भी आपने काम किया है। जब आपकी डिटेल करेक्ट हो जाती है, आपका आधार केवाईसी अपडेट हो जाता है आपकी यूएन में, तो आप उसमें लॉगिन करिए और उसके बाद आपकी जो पिछली जितनी भी कंपनीज हैं उनका पैसा ट्रांसफ़र करिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ऐसा कर लेते हैं और यूएन में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, अगर किसी भी मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूएन में लॉगिन करने के बाद वो अपनी पिछली कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार जब आपका यूएन में केवाईसी लिंक हो जाती है तो उससे जितनी भी मेंबर आईडी जुड़ी होती हैं उन सबका पैसा वो ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं, एडवांस निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि ऐसा कोई केस अगर है जिसमें आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है, आपका आधार केवाईसी लिंक नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी के थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और उसको सबमिट करवाइए पीएफ ऑफिस में। उसके बाद अपनी केवाईसी जो है कंपनी से अप्रूव करवाइए। उसके बाद आप अपने यूएन में लॉगिन कर पाएंगे। अपनी बाकी की जो कंपनीज हैं उनका पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस निकालना है आप एडवांस निकाल सकते हैं, विड्रॉ करना है तो आप अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करके सारा पैसा और उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, केवाईसी से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।